अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम कोई टेस्ट देने जाते हैं, हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम चोक कर जाते हैं। हमारा दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं करता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन आपने साउथ अफ्रीका की टीम को देखा होगा, वो जब भी क्वार्टर फाइनल से ऊपर जाते हैं क्रिकेट के मैच में वो चोक कर जाते हैं। उनकी रेपुटेशन है कि वो चोकर्स हैं। तो आज हम छोटी सी एक तरकीब के बारे में जानना चाह रहे हैं जो कि आपको इस टेंशन से, इस प्रेशर से, इस स्ट्रेस से जो कि टेस्ट से पहले होते हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले होते हैं, या आप कोई भी इंटरव्यू करना चाहते हैं या आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप इस तरकीब को आजमा सकते हैं और इसको न्यूरोसाइंस बैक करती है। मैं आपको लेके चलूँगा एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है सिएन बेलक। ये एक दिमाग की साइंसदान है और दिमाग की साइंसदान होने से पहले ये एक फ़ुटबॉलर थी, गोलकीपर थी, बहुत अच्छी फ़ुटबॉलर थी। और आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी शोहरत बहुत बढ़ी तो इनको इनके मुल्क का नेशनल कोच देखने के लिए आया। उसने देखा कि क्या इनको नेशनल टीम में लिया जा सकता है कि नहीं, और उस वक्त ये अंडर प्रेशर आई, चोक कर गई और गोल खा बैठी, बड़ा सिंपल गोल खा बैठी। नेशनल टीम में इनकी एंट्री बंद हो गई, इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उस दिन इन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसी तहकीक करूंगी जिससे मुझे पता चले कि आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि हम कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में चोक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और सो वो कॉग्निटिव साइंटिस्ट बने और उन्होंने दिमाग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। आज उनकी किताब चोकर आ चुकी है। अपनी किताब में वो लिखती हैं, बल्कि आप यूट्यूब पर उनको बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, उनकी वीडियोस भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग के बहुत ज़्यादा हिस्से हैं, लेकिन दो हिस्से हैं जिसमें सबसे पहले हमारा ये जो फोरहेड है, हमारा माथा है, इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये हमारी वर्किंग मेमोरी है। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त जितना भी डेटा हम यूज़ कर रहे थे वो ज़्यादातर हमारे इस जगह पर, इस दिमाग के हिस्से में मौजूद होता है। और अगर इस दिमाग के हिस्से पर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर डालेंगे तो हम हैंग कर जाते हैं। मसलन हम कई मरतबा कुछ सोच रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारा ये हिस्सा ओवरफ्लो कर रहा है डेटा से, बहुत ज़्यादा डेटा हमने इस हिस्से में रख दिया है। जबकि एक तहकीक के मुताबिक इस हिस्से में सिर्फ 7 मुख्तलिफ डेटा आइटम्स रखे जा सकते हैं जो कि हम उस वक्त काम करने में हम मशगूल होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें लोगों को स्ट्रेस में लेके आई वो, और फिर उन्होंने देखा कि आखिर इस फ्रंटल जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इस पर क्या असर होता है जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बच्चों को एक कमरे में बुलाया, उनको छोटे छोटे मैथ के क्वेश्चन दिए, लेकिन उनको साथ ये बताया कि इस टेस्ट से आपका स्कॉलरशिप और आपके एक और दोस्त का स्कॉलरशिप जुड़ा हुआ है। अगर आपने इस टेस्ट में अच्छे नंबर ना लिए तो ना तो आपको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, ना ही आपके दोस्त को स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बच्चा एकदम स्ट्रेस में आ गया, अब वो वही क्वेश्चन कर रहा है लेकिन अब स्ट्रेस में आ चुका है। और फिर उन्होंने एक कैमरा लगा दिया उन बच्चों को रिकॉर्ड करने के लिए, और उनको बताया कि हम आपकी एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल साथ यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया। अब वो जितने बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए और उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप में ये चीज़ बताई गई थी कि उनका स्कॉलरशिप उनके इस टेस्ट के नंबरों से मशरूत है और उसके साथ साथ उनको कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है, उन बच्चों के बी नेगेटिव उस टेस्ट में रिज़ल्ट है। लेकिन दूसरे ग्रुप को जिसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई उनके बी पॉजिटिव नंबर है। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है। हमें ये तो पता चल गया कि अंडर स्ट्रेस हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो दिमाग में क्या हो रहा है। उन्होंने एक और स्टडी की और उसमें बच्चों को यही सिचुएशन देखकर उनको एक एमआरआई मशीन में, जिसे फंक्शनल एमआरआई कहते हैं, उसमें लेटा दिया। बच्चों के आंखों पर एक ऐनक लगी हुई थी जिसमें उनको क्वेश्चंस नज़र आ रहे थे और वो एक क्लिकर के साथ उनके जवाब दे रहे थे, और उनको अंडर स्ट्रेस ऐसी कंडीशंस बताई गई जिसमें उनको अंडर स्ट्रेस रखा गया। तो उन्होंने देखा कि हमारे दिमाग में एक तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि हमारी वर्किंग मेमोरी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके निचले हिस्से में एक और हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये हमारा इमोशन सेंटर होता है, जज्बात का सेंटर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं तो ये बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है
और जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हमें इन स्कैन्स ने बताया कि अमिगडाला बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। जब वो ओवरफ्लो कर रहा था, जब वो बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोसेसिंग कर रहा था, तो उसका ओवरफ्लो ने आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग मेमोरी यानी हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर करना शुरू कर दिया। तो जो डिस्टर्बेंस इस इमोशन सेंटर ने प्रोड्यूस की वो हमारी वर्किंग मेमोरी को भी मुतासर करना शुरू कर दी, और उस वजह से हम बहुत जल्दी चीज़ों को सोच नहीं सकते थे, हम चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा इमोशन सेंटर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है और साथ वाले हिस्सों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि जो लोग अंडर टेंशन अच्छा काम करते हैं, जो अपने नर्व्स को काम रखते हैं, एसाब पर काबू पाते हैं, उनका अमिगडाला और उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। तो अगर वो अंडर प्रेशर हैं और इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, फिर भी उनका वर्किंग मेमोरी उसको मुतासर नहीं कर पाता, इसलिए वो अंडर स्ट्रेस बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे लीडर्स अंडर स्ट्रेस बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो हमें करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन है जो कि उन्होंने ही प्रपोज़ किया। उन्होंने एक क्लास में जहाँ पर यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चों के एग्ज़ाम्स होने थे, उनको 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को टेस्ट से पहले पूछा गया कि आपके टेस्ट में आपको परेशानी है, आपको टेंशन है, तो बच्चों ने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो उन्होंने एक ग्रुप को एक पेपर दे दिया और उनको कहा कि आप अपनी फीलिंग्स इसमें लिखें। 10 मिनट पहले पेपर से उन्होंने कहा कि आप जो समझते हैं आपकी इस वक्त फीलिंग्स हैं वो आप इसमें लिखें। बच्चों ने बहुत नेगेटिव फीलिंग्स लिखी। कुछ बच्चों ने कहा कि हमें लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चों ने कहा कि हमारा सांस रुक रहा है, हमें पसीना आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। और उसके बाद उन्होंने उन बच्चों के टेस्ट लिए, तो उन्हें ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन बच्चों ने पेपर पर अपनी फीलिंग्स लिखी थी उनके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए, और उनके इमोशन सेंटर ने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ज़्यादा मुतासर नहीं किया, वर्किंग मेमोरी को ज़्यादा मुतासर नहीं किया। हालांकि वैसे ही एक बिल्कुल सेम सिनेरियो में जब उनको लिखवाया नहीं गया था, उस वक्त इमोशन सेंटर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा था। उनका ये कहना है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को 5 मिनट या 10 मिनट पहले ये कह दें कि वो अपने सारे के सारे इमोशंस अपने एक पेपर पर लिख दे, अपनी फीलिंग्स लिख दे, तो उससे क्योंकि अमिगडाला बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है, उसकी प्रोसेसिंग आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है और वो हमारी वर्किंग मेमोरी को ओवरफ्लो नहीं कराता, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने इमोशंस को ड्रेन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं एक पेपर पर। तो आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये रिसर्च से साबित शुदा है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, परेशानी हो, आपने किसी जॉब का इंटरव्यू देना है, तो जॉब के इंटरव्यू से पहले, टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट पहले अगर बच्चों को एक पेपर देकर ये कह दिया जाए कि इस पर अपनी फीलिंग्स लिखिए और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाए, तो उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे और वो रिलैक्स भी करेंगे, और नॉर्मल सिचुएशन में भी आप यही काम ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि न्यूरोसाइंस जिसे प्रूव करती है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस छोटे से तरकीब को स्कूलों, कॉलेजेस तक पहुंचाइए।